हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड चैप्टर का बी सेक्शन, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, सो वेलकम बैक। आज हम लोग लेसन स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये है अ यमी सा पिज्ज़ा। ओके, सो today you get a Domino's pizza at rupees 100 to rupees 600 per pizza, करेक्ट। पिज़्ज़ा के दाम अगर देखे जाएंगे तो 100 से लेकर 600 के होते हैं। पर्टिकुलर अगर डोमिनोज का मैं एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल बता रही हूँ। ओके, तो ये प्राइजेस में एट दिस प्राइजेस देर इज अ गुड डिमांड फॉर देयर पिज़्ज़ास। बराबर, इतने प्राइजेस के लिए देखो अफोर्डेबल है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो चीज़ पिज़्ज़ा क्या करते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, खाते हैं। बट अगर कल जाके ओके, टुमारो इफ डोमिनोज इंक्रीजेस द प्राइजेस टू रुपीज 200 पर पिज्जा, द डिमांड फॉर दैट पिज्जा विल फॉल कंसिडरेबली। बराबर, अगर एक पिज्जा की प्राइस 2000 रुपये रखेंगे तो उनके पिज्जा के लिए डिमांड क्या होगा, कम हो जाएगा। हाँ मीन्स ये तो हम लोगों ने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है ना। हाँ, लॉ ऑफ डिमांड में ये हम लोगों ने पढ़ा है। मोर प्राइस लेस डिमांड, डिमांड फॉल्स। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है, प्राइस बढ़ने की वजह से यू मे स्टॉप और रिड्यूस टू अ ग्रेट एक्सटेंट फॉर योर कंजम्पशन ऑफ डोमिनोज पिज़्ज़ा। आप उसको खाना बंद करेंगे या फिर उसका कंजम्पशन जो है वो कम करेंगे। जो हम लोग रोज़ खाते थे या फिर एवरी वीक खाते थे, उसको हम लोग महीने में एक बार खाएंगे या फिर खाएंगे ही नहीं। ओके, तो ये था पिज़्ज़ा का एग्जाम्पल। अगर उनके प्राइजेस बढ़ेंगे तो डिमांड कम। ओके, अदरवाइज उनका डिमांड क्या होता है, अच्छा होता है। ये आपको क्लियर हुआ, जो हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा हुआ है। अभी ओके, अभी हम लोग एक नया एग्जाम्पल लेते हैं। सी नाउ कंसिडर दिस एग्जाम्पल। देखो ये क्या है, दवाइयाँ, दीज आर मेडिसिन्स। तो मिस्टर एक्स बंदे को एक पर्टिकुलर बीमारी है और उनको ये जो मेडिसिन है वो डेली उनको खाना पड़ता है। तो अभी आपको मैं बता रही हूँ, ये जो दवाइयाँ है, ये जो मेडिसिन है, उनके प्राइजेस अगर बढ़ जाएंगे तो वो दवाई लेना बंद करेगा क्या, नहीं। उनके प्राइजेस बढ़े फिर भी उनका डिमांड क्या रहेगा, वही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। उनके प्राइजेस कम हो जाए तो वो गोलियों का जो भी कुछ डोज है वो डबल लेगा, नहीं। तभी भी उसका डिमांड क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। प्राइस बढ़ा फिर भी डिमांड कांस्टेंट रहेगा। ओके, नाउ इफ यू कंपेयर द अबाउट टू सिचुएशंस, ओके, ये जो दो सिचुएशंस मैंने अभी बताए, अगर उन्होंने ये आप लोगों ने ये अगर कंपेयर किए तो it can be observed that consumer respond differently to change in price in different situations for different commodities। देखो कंज्यूमर आप में पर्टिकुलर, ये तो पहले में हम लोग ये दो एग्जांपल्स को ही स्टडी करते। देखो फर्स्ट वाले में मैंने पिज़्ज़ा का एग्जांपल दिया था, तो मैंने बोला 100 रुपये से अगर प्राइजेस 2000 रुपये पर पिज़्ज़ा हो जाती है तो आप एक तो उसको खाना बंद करेंगे या फिर उनका कंजम्पशन कम करोगे, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल था मेडिसिन का। तो ये जो मेडिसिन है इनके दाम बढ़ जाएंगे तो भी डिमांड अपना वही कांस्टेंट स्थिर रहेगा। प्राइजेस कम होंगे फिर भी उनका डिमांड क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, राइट। तो यहाँ पे देखो दोनों जगह पे प्रोडक्ट अलग अलग है, इसीलिए कंज्यूमर का रिस्पॉन्स मतलब डिमांड क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा क्या है, रबर बैंड, राइट। तो ये रबर बैंड आप जितना खींचोगे उनका साइज शेप जो है वो चेंज हो जाएगा, फिर से वो अपने नॉर्मल साइज में आ सकते हैं। ये इलास्टिक क्या है, चेंजेबल है, राइट। तो वैसे ही अगर रबर एक अपना जो शेप है वो चेंज कर सकता है, फिर से रिटर्न अपनी जगह पे आता है। रबर क्या है, चेंजेबल, मतलब उसमें क्या है, इलास्टिक है। इससे ही ये वर्ड आया है इलास्टिसिटी। तो
डिमांड में इलास्टिसिटी मतलब क्या? ऐसे ही डिमांड में भी चेंजेस आते हैं तो उसको बोला जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप यहाँ तक इलास्टिसिटी ये जो नाम है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गई होगी। ओके मैंने दो एग्जाम्पल्स दिए थे, आपने वो एग्जाम्पल्स कंपेयर किए होंगे। देन इट कैन बी ऑब्जर्व दैट कंज्यूमर रिस्पॉन्स डिफरेंटली टू चेंज इन प्राइजेस इन डिफरेंट सिचुएशन फॉर डिफरेंट कमोडिटीज। दिस रिस्पॉन्स और सेंसिटिविटी इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। क्लियर एवरीवन? सभी को समझा इलास्टिसिटी मतलब क्या? ओके चलो फिर हम लोग देखते हैं। मीन्स लॉ ऑफ डिमांड में हम लोगों ने पढ़ा था मोर प्राइस लेस डिमांड, लेस प्राइस मोर डिमांड। तो डिमांड के बारे में इतना तो नॉलेज आ गया ना मिस, तो अभी ये इलास्टिसिटी पढ़ने की क्यों ज़रूरत है? तो लॉ ऑफ डिमांड बता तो रहा है मोर प्राइस लेस डिमांड, लेस प्राइस मोर डिमांड, लेकिन मोर मतलब एग्जैक्टली कितना, नंबर्स में अपने को वो चीज़ पता चल रही है दैट कितने एक्सटेंड तक डिमांड इंक्रीज हो सकता है या कम हो सकता है। जैसे कि मैं बोलूँगी एक प्रोडक्ट की प्राइस गिर गई 5 रुपये से 10 रुपये से, तो उनका डिमांड भी क्या होगा? बढ़ेगा। प्राइस कम तो डिमांड बढ़ेगा, लेकिन कितना, नंबर्स में कितना बढ़ेगा ये हम लोगों को लॉ ऑफ डिमांड में सिखाया नहीं। तो इसीलिए अपने को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये लेसन दिया है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे प्राइस फॉल या फिर राइज होने की वजह से डिमांड कितने हद तक, एक्सटेंड तक चेंज होता है, वो स्टडी करने के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द टर्म elasticity indicates responsiveness of one variable to a change in the other variable. Elasticity of demand refers to the degree of responsiveness of a commodity demanded to a change in its price or any other factor. इलास्टिसिटी अपने को क्या इंडिकेट करती है? रिस्पॉन्सिवनेस। जैसे मैंने बोला दो सिचुएशंस दिए थे पिज़्ज़ा और दवाई के, मेडिसिन के, तो ये दोनों सिचुएशन में कंज्यूमर का रिस्पॉन्स क्या है? वो रिस्पॉन्स को ही बोला जाता है इलास्टिसिटी। क्लियर? डिफरेंट सिचुएशन को, डिफरेंट प्राइजेस को और डिफरेंट प्रोडक्ट को प्राइस कम ज़्यादा होने की वजह से जो कंज्यूमर का रिस्पॉन्स होता है उसी को बोला जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर? हियर इलास्टिसिटी का डेफिनेशन दिया है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। चलो वो भी लर्न करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ ग्रेट और स्मॉल अकॉर्डिंग टू द अमाउंट डिमांडेड विच राइजेस much or little for a given fall in price and quantity demanded falls much or little for a given rise in price. ओके ये डेफिनेशन आपको एग्जाम के लिए बाहर करनी पड़ेगी। इलास्टिसिटी के ऊपर कोई भी क्वेश्चंस आता है तो आपको डेफिनेशन देना इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेशन क्या बता रही है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेट और स्मॉल। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, अकॉर्डिंग टू द अमाउंट demanded which rises much or little for a given fall in price and quantity demanded falls much or little for a given rise in price. प्राइस बढ़ेगी और प्राइस कम होगी तो उसके हिसाब से डिमांड कितना बढ़ेगा घटेगा ये जो है उसको बोला जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके It is clear from the above definition that elasticity of demand is a technical term which describes the responsiveness of change in quantity demanded to fall or rise in its price. In other words, it is the ratio of percentage change in a quantity demanded of a commodity to a percentage change in a price.
तो ये इलास्टिसिटी फाइंड आउट कैसे करेंगे, उनके लिए उन्होंने क्या बोला है, दिस इज व्हाट, अ रेशो ऑफ परसेंटेज चेंज इन अ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस में कितना बदलाव हुआ, उनके वजह से डिमांड में कितना बदलाव हुआ, इनका रेशियो मतलब हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, तो ये जो इलास्टिसिटी है उनके 3 टाइप्स है। नंबर 1 कौन सा है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एग्जाम में तीनों में से कोई भी एक शॉर्ट नोट्स के लिए पूछा जा सकता है, या फिर तीनों एक साथ टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछा जा सकता है, तो उनके लिए ये क्वेश्चन पक्का करना ज़रूरी है। सो लेट्स स्टडी। नंबर 1 इज income elasticity of demand. It refers to the degree of responsiveness of change in a quantity demanded to a change in the income only. Other factor including price remain unchanged. It is called as income elasticity of demand. यहाँ पे बोला है फर्स्ट पॉइंट है इनकम इलास्टिसिटी। तो इनकम इलास्टिसिटी मतलब क्या, इनकम में चेंज होने की वजह से, आई रिपीट, ओनली ड्यू टू चेंज इन इनकम हाउ मच डिमांड चेंजेस, उससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और ये इनकम इलास्टिसिटी कैसे फाइंड करेंगे, उनके लिए चलो फॉर्मूला है, ई वाई मतलब इलास्टिसिटी ऑफ इनकम, इनकम को इकोनॉमिक्स में वाई से डिनोट करते हैं। ई वाई इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। ओके, तो यहाँ पे ये जो कुछ फॉर्मूला बोला हम उसको सिंबल में कैसे लिखते, ई वाई इक्वल्स टू परसेंटेज, ट्रायंगल मीन्स डेल्टा मीन्स चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, वाई मतलब इनकम। तो यही फॉर्मूला को और एक्सपांड किया उन्होंने, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनकम। ओके, उनको अगर हम लोग आगे और एक्सपांड करेंगे तो देखो उनको उल्टा बनाया जाता है, उनको मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। फिर ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स चेंज इन, डेल्टा बोलते हैं उसको, क्यू मतलब क्वांटिटी डिमांडेड, वाई मतलब ओरिजिनल इनकम, ट्रायंगल क्यू मतलब चेंज इन डिमांड और ट्रायंगल वाई मतलब चेंज इन इनकम। तो मीन्स ऐसे अगर कोई एग्जांपल दे दो जिससे हम लोग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो, तो अभी हम लोग देखते हैं उसका एक एग्जांपल। ओके, तो सपोज द इनकम ऑफ मिस्टर करण increased from rupees 10,000 पर मंथ टू 12,000 पर मंथ। करण जो बंदा है उसका इनकम 10,000 से अगर 12,000 इंक्रीज होता है पर मंथ। ओके, तो वो क्या करेगा, हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में पढ़ा था, अगर डिमांड चेंज होता है, प्राइस इनकम बढ़ जाता है तो डिमांड भी बढ़ता है। सो हिज डिमांड फॉर फूड प्रोडक्ट्स इंक्रीज फ्रॉम 8 kgs टू 12 kgs। इनकम देखो आप नोट डाउन करो, इनकम 10,000 था, अभी 12,000 हुआ है, तो उसका डिमांड भी चेंज हुआ, 8 kg वो चीज़ें लाता था, अभी वो 12 kg लाने लगा। तो अभी उनकी इलास्टिसिटी ऑफ इनकम क्या है वो ढूंढने के लिए देखो फॉर्मूला तो आपको पहले से दिया था, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, ओके, इनटू इनकम, ओरिजिनल इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। तो पहले देखते हैं चेंज इन इनकम, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। पहले डिमांड क्या था 12 kg, अभी इनकम बढ़ने की वजह से कितना डिमांड कर रहा है, सॉरी पहले डिमांड था 8 kg, अभी इनकम बढ़ने की वजह से 12 kg। सो दिस इज व्हाट चेंज इन डिमांड, वो यहाँ पे लिखा। ओरिजिनल डिमांड क्या था 8। नेक्स्ट इनकम, ओरिजिनल इनकम 10,000 था, अभी चेंज इन इनकम कितना हुआ, चेंज इन इनकम मतलब पहले वाले इनकम कितना था और अभी कितना हुआ 12। सो 12,000 माइनस 10,000। फिर ये
क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अपने को आंसर मिल रहा है 2.5. योर नेगेटिव साइन इज टू बी इग्नोर. ओके, आंसर मिल रहा है 2.5. तो लॉ ऑफ डिमांड में ये अपने को हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते थे. मोर प्राइस मोर डिमांड, लेस प्राइस, सॉरी मोर प्राइस लेस डिमांड, लेस प्राइस मोर डिमांड, इतना ही लॉ ऑफ डिमांड में पड़ा था. बट यहाँ पे अपने को वो बंदे की इनकम इलास्टिसिटी क्या है ये फॉर्मूला की वजह से पता चली. कैसे? एग्जाम्पल के साथ पता चला. क्लियर एवरीवन? ओके. अभी ये जो इनकम इलास्टिसिटी है वो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी हो सकती है, जैसे अभी हम लोगों ने आंसर फाइंड आउट किया 2.5, या फिर वो नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी भी हो सकती है, या इनकम इलास्टिसिटी उनकी जीरो भी हो सकती है. यह है इनकम इलास्टिसिटी के टाइप्स, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे. नाउ सेकेंड वन इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. It refers to a change in quantity demanded of one commodity due to change in the price of another commodity. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स हम लोगों ने देखा था. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की वजह से और सब्स्टिट्यूट गुड्स की वजह से भी डिमांड चेंज होते रहता है. तो यहाँ पे बोला है क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब एक प्रोडक्ट के प्राइस में चेंजेस होने की वजह से अनादर प्रोडक्ट की डिमांड पे अफेक्ट होता है. इनको क्या बोला जाता है? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, तो ये क्रॉस इलास्टिसिटी फॉर्मूलाज में हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं? ई सी मतलब क्रॉस, ई मतलब इलास्टिसिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी प्रोडक्ट. ए मतलब ओरिजिनल कमोडिटी, बी मतलब अनादर. बी के प्राइस की वजह से ए में कितना बदलाव हुआ डिमांड में, उसका डिवीजन करेंगे तो अपने को क्रॉस इलास्टिसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो हियर सिंबॉलिकली परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी, उसको एक्सपांड करते गए. फिर क्यू ए मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी ए, डेल्टा क्यू ए मतलब चेंज इन अ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी ए, पी बी ओरिजिनल प्राइस ऑफ कमोडिटी बी, और चेंज इन पी डेल्टा पी बी मतलब चेंज इन अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी बी. चलो इसके लिए भी एक एग्जांपल देते हैं. व्हेन द प्राइस ऑफ पेप्सी इज ₹10, डिमांड फॉर कोको कोला इज 100 बॉटल्स. When price of Pepsi reduces to 8 rupees, the demand for Coca-Cola is 70 bottles. देखो, पेप्सी की प्राइस जब भी 10 थी, कोको कोला का डिमांड था 100 बॉटल्स. पेप्सी की प्राइस 10 था तो कोको कोला का डिमांड था 100 बॉटल्स. अभी पेप्सी अगर अपनी प्राइस रिड्यूस करता है 8 रुपीज़ तो कोको कोला अपना डिमांड खो जाता है. अपना डिमांड कोको कोला का क्या होता है? कम होता है, वो है 70. देखो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. पेप्सी प्राइस 10, 100 बॉटल्स डिमांड फॉर कोको कोला. पेप्सी प्राइस 8, देन 70 बॉटल्स डिमांड फॉर कोको कोला. तो अभी देखो यहाँ पे हम लोग परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ कोको कोला. तो पहले यहाँ पे क्या बोला? 100 बॉटल्स थे कोको कोला का डिमांड, और अभी कितना हुआ? 70 बॉटल्स. तो टोटल 30% चेंज हो रहा है. डिवाइडेड बाय पेप्सी की प्राइस 10 थी और फिर चेंज हुआ 8 रुपीज़. तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 20% चेंज हो रहा है. तो देखो 1.5 इलास्टिसिटी ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी अपने को आंसर मिल रहा है. ओके, तो इस हिसाब से क्रॉस इलास्टिसिटी भी अपने को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट की, किसी सब्स्टिट्यूट या फिर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट की. क्रॉस इलास्टिसिटी भी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और ज़ीरो बन सकती है. ओके, अगेन लास्ट टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये जो प्राइस इलास्टिसिटी है, ये अपने पोर्शन में इसके ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है. ज़्यादा क्वेश्चंस प्राइस इलास्टिसिटी के ऊपर आते हैं. क्या है प्राइस इलास्टिसिटी? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ रेशियो ऑफ proportionate change in the quantity demanded of a commodity to a given proportionate change in its price.
यहाँ पे प्रोपोर्शनल रेशियो निकालना है, किसमें, चेंज इन प्राइस डिवाइड चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस. ओके, इलास्टिसिटी ईडी, ई मतलब इलास्टिसिटी, डी मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. प्राइस इलास्टिसिटी फाइंड आउट करना है तो पी नहीं लिखना है, पी किसके लिए है, प्राइस के लिए. तो ईडी मीन्स प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस. ओके, तो अभी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए एक एग्जाम्पल. Suppose the demand for cello gripper pen is rupees 200 at rupees is 200 at rupees 10. 10 रुपये जब भी प्राइस थी तभी 200 रुपये सेलो ग्रिपर पेन का क्या था, डिमांड. ओके, 10 रुपये ओरिजिनल प्राइस आप स्क्रीन पे देख सकते हो. डेल्टा क्यू मीन्स चेंज इन डिमांड, क्यू मीन्स ओरिजिनल डिमांड, पी मीन्स ओरिजिनल प्राइस, ट्रायंगल पी मीन्स चेंज इन अ प्राइस. Okay, so when price increase to 15 rupees, demand for the pen reduces to 75. तो देखो यहाँ पे solutions आपको सामने है. चेंज कितना हुआ, 75 माइनस 200, ओरिजिनल 200 डिमांड, प्राइस ओरिजिनल 10, चेंज इन अ प्राइस 15 माइनस 10. So here 125 divided by 200 into 10 divided by 5, answer is 1.5. ओके, सो यहाँ पे भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस की इलास्टिसिटी क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वो है 1.5, दैट इज मोर देन 1, एक से ज़्यादा है. तो ऐसे ही हम लोग इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दिस इज अबाउट इलास्टिसिटी एंड देयर टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी. ओके, नाउ ये जो प्राइस इलास्टिसिटी अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये प्राइस इलास्टिसिटी की भी बहुत टाइप्स है. नंबर 1, प्राइस इलास्टिसिटी परफेक्टली इलास्टिक हो सकती है या फिर परफेक्टली इन इलास्टिक हो सकती है, यूनिटरी इलास्टिक हो सकती है, रिलेटिवली इलास्टिक हो सकती है या रिलेटिवली इन इलास्टिक हो सकती है. तो ये टाइप्स क्या है, दैट वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू.